हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे ट्रांसलेशन। पहले वीडियो में हमने मान लीजिए मैथ पढ़ाया है, लेकिन इसके वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। अब देखिए ट्रांसलेशन में क्या होता है। ट्रांसलेशन में होता है अनुवाद। अब अनुवाद किसे कहते हैं यह जान लेते हैं। अनुवाद जो होता है एक भाषा से दूसरे भाषा में बदला जाता है। मान लीजिए हिंदी दिया है तो हिंदी से हमको इंग्लिश में बदलना है, यह हो गया ट्रांसलेशन। और इंग्लिश से हिंदी में बदलना, यह भी हो गया ट्रांसलेशन। तो देखिए ट्रांसलेशन 3 प्रकार के होते हैं। अफर्मेटिव ट्रांसलेशन में, और फिर निगेटिव, और फिर होता है इंट्रोगेटिव। अफर्मेटिव में होता है सकारात्मक, निगेटिव में होता है नकारात्मक, और इंट्रोगेटिव में होता है प्रश्नवाचक। अब देखिए इसका एक उदाहरण दिया है, सीता गीत गाती है। सीता गीत गाती है तो यह क्या है, अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो देखिए अफर्मेटिव आ गया तो इसमें हम क्या लिखेंगे, सीता लिख दिए। उसके बाद से गीत गाना, तो उसमें क्या होगा, सिंग्स हो जाएगा, क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन है। तो सिंग्स ये सॉन्ग, ये संग होगी। अब देखिए क्या करना है, निगेटिव सेंटेंस में अगर हम जाते हैं तो निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट, फिर होता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आता है। अब हम इसको निगेटिव में अगर बदलेंगे, सीता गीत नहीं गाती है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सीता है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस को अपनाना है। अब देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे सीता। तो एक वचन के लिए डू या डज में से क्या लगेगा, डज लगता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डज नॉट। डज नॉट हो गया। उसके बाद से गीत गाना का क्या होगा, सिंगे संग, सिंगे संग हो जाएगा, यह हो गया। फिर उसके बाद से आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव में क्या होता है, यानी प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वह शब्द, वह वाक्य जब क्या शब्द से शुरू होता है तो उसके लिए अलग स्ट्रक्चर होता है, और वह शब्द, वह वाक्य जिसमें क्या, क्यों, कब, कैसे आता है, बीच में आता है, उसका अलग स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए हम दोनों पढ़ते हैं। लिखिए, क्या शब्द से शुरू होता है, तब क्या शब्द से शुरू होता है, और वह वाक्य जब बीच में कब, क्यों, कैसे आया हो तो उसका अलग तरीका होता है। अब देखिए यहाँ पर कब आ गया, तो इन दोनों का अलग अलग तरीका होता है बनाने का। अब देखिए दिया है क्या सीता गीत गाती है, तो इसमें क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, लिखा जाता है। तो सबसे पहले डज का प्रयोग करेंगे, डज सीता, डज सीता हो गया। इसमें लिखना है क्रिया को सिंग, उसके बाद से लिख देंगे सॉन्ग, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। अब देखिए क्या करना है, सीता गीत कब गाती है, सीता गीत कब गाती है। तो सबसे पहले हमको इसको लिखना है, कब का स्पेलिंग क्या होता है, वेन, वेन। उसके बाद से सीता के अनुसार क्या लगेगा, डज लगेगा, डज, फिर लगेगा सीता, फिर सिंगे, सिंगे सॉन्ग, यह हो गया। उसके बाद से हम ट्रांसलेशन में पढ़ेंगे यूज ऑफ इज एम आर। इज एम आर का प्रयोग कहाँ होता है उसको हम पढ़ेंगे। इज में होता है यानी एक वचन के लिए, एक वचन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और यह जो होता है हूँ आई के साथ, हमेशा आई के साथ रहता है। और आर जो है बहुवचन के लिए होता है, बहुवचन के लिए, बहुवचन के लिए गया। और उसके बाद से हम अब पढ़ेंगे, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में वह एक लड़का है, वह एक लड़का है, यानी यहाँ पर इज का प्रयोग है। एक वचन के लिए हम बताए हैं ना, पहले ही बताए हैं कि सिंगुलर नंबर के लिए, सिंगुलर नंबर के लिए इज का प्रयोग करेंगे, और प्लूरल नंबर के लिए, प्लूरल नंबर के लिए आर का प्रयोग करेंगे। और हमेशा एम के साथ आई का प्रयोग होता है। तो वह एक लड़का, यानी एक लड़के का बोध है ना, तो एक लड़के का जब बोध है तो जान लीजिए वह एक लड़का, तो यहाँ पर इज लगेगा, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, ही हो गया। उसके बाद से इज लगाएंगे, इज यहाँ पर लिख दिए, ही इज। उसके बाद से एक दिया है तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। और लड़का क्या होता है, बॉय होता है, यहाँ पर लिख देंगे बॉय, वह एक लड़का है। और यहाँ पर दिया है वे धनी है, यानी बहुवचन में कह रहा है। तो हम बताए हैं
कि प्लूरल नंबर के लिए आर लगता है तो वे का क्या होगा, दे हो जाएगा। दे हो गया, उसके बाद से आर का प्रयोग कर देंगे, आर हो गया। अब धनी का क्या होता है, रिच, ये हो गया रिच, ये हो गया। अब मैं बीमार हूँ, तो मैं बीमार हूँ तो हम बोले हैं कि हमेशा एम के साथ आई का प्रयोग होता है, तो यहाँ पर मैं का क्या होगा, आई हो गया। अब इसके साथ एम का प्रयोग होता है और बीमार का क्या हो जाएगा, इल हो जाएगा, आई एम इल, यह हो गया। फिर वह मेरा मित्र है, तो एक वचन में है तो हो जाएगा ही, उसके बाद से इज लगेगा, ही इज, और मेरा का क्या होगा, माई हो जाएगा। उसके बाद से फ्रेंड, फ्रेंड हो गया। अब वह एक चूहा है, एक वचन में है तो यह हो जाएगा दैट हो जाएगा, दैट इज ए चूहा। हाँ, अब पढ़ते हैं यूज ऑफ वाज वेयर। वाज वेयर का प्रयोग कहाँ होता है, अब देखिए क्या करते हैं। वाज का प्रयोग होता है एक वचन के लिए, वाज मीन्स होता है था, तो यह सिंगुलर नंबर के लिए होता है, सिंगुलर नंबर के लिए यह होता है। उसके बाद से वेयर का प्रयोग थे यानी बहुवचन के लिए होता है, प्लूरल नंबर, प्लूरल नंबर के लिए होता है। अब प्लूरल नंबर के लिए होता है। अब देखिए इसका हम एग्जांपल समझते हैं तब समझ आएगा। एग्जांपल में मान लीजिए यहाँ पर दे दिया जाए, वे तुम्हारे चाचा थे, यह आ गया है बहुवचन में आया है, वे आ गया, तो अब वे के साथ यानी